नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं जी सुधीर ट्यूटोरियल। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेंस, और वो भी हिंदी में। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को चालू करते हैं। आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है टेंस का परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टेंस इन हिंदी। क्योंकि हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं तो परिभाषा भी हम हिंदी में देखेंगे। क्रिया का कोई भी रूप जिसके द्वारा कार्य संपादित होने के समय या स्थिति का पता चले वह टेंस कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो कार्य कर रहे हैं या कार्य हमने किया है या हम कार्य करने वाले हैं, क्रिया के रूप से पता चलता है तो उसे हम टेंस कहते हैं। आपको इंग्लिश में इसका शॉर्ट डेफिनेशन दिया गया है। टेंसेस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि टेंस क्या डिनोट करता है कि आपने कोई एक्शन यानी कि कोई काम किया है तो कभी किया है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन, यदि यह दिखाता है कि आपने वह काम फ्यूचर में किया है, प्रेजेंट में किया है या पास्ट में किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं टेंस के प्रकार। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यकाल। हमारे क्या क्या होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यकाल। अब हम देखेंगे फर्स्ट, पहला वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल से हमारा मतलब है कार्य हो रहा है टुडे, यानी कि इसके अंतर्गत कार्य का बोध अभी से हो रहा है, ना कि आने वाले कल से और ना ही बीते हुए कल से होता है। यानी कि ना हमारा जो समय था वो बीत गया है और ना ही आने वाला है। तो हमारा क्या होता है? वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है। आगे देखेंगे भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है? हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम कार्य कर चुके होते, कार्य समाप्त हो गया है। स्टडी यानी कि बीते हुए कल में वो कार्य हमने समाप्त कर दिया है। इसके अंतर्गत कार्य का बोध काल से होता है, ना कि आने वाले कल से और ना ही अभी से होता है। जो किससे होता है? कल से, यानी कि जो हमने कल कर दिया है उससे बोध होता है। वो हमारा क्या होता है? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। तीसरा हम पढ़ेंगे भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस। कार्य होने वाला है यानी कि हम बाद में कोई काम करने वाले हैं तो हमारा क्या होता है? भविष्यकाल यानी कि टुमारो। इसके अंतर्गत कार्य का बोध आने वाले कल से होता है, ना कि अभी और ना ही बीते हुए कल से होता है। जो अभी चल रहा है हमारा वर्तमान होता है, और जो हमारा बीत चुका है वो भूत होता है, और जो आने वाला होता है वो भविष्य होता है। हमने पढ़ा काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यकाल। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रत्येक काल को यानी कि प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसके अंतर्गत कार्य का होना ना होना निश्चित नहीं होता है कि वह कार्य खत्म हो गया है या अभी चल रहा है, इसकी अनुमान हम नहीं लगा सकते, तो हमारा क्या होगा? इंडेफिनिट टेंस होगा। सेकंड आपका है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इसके अंतर्गत ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार्य हो रहा है। जैसे आप देखेंगे, मैं खेल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं। ये हमारा सब क्या होगा कि जो कार्य अभी चल रहा है हमारा क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे कार्य हो रहा है। अब आता है परफेक्ट टेंस। इसके अंतर्गत कार्य का समाप्त होना प्रतीत होता है। जैसे देखेंगे, आप खाना खा चुके हैं, मैं स्कूल जा चुका हूँ। यह हमारा क्या है? एक कंप्लीट यानी कि जो काम कर रहे हैं हम पूरा हो गया, हमने खाना खा लिया है, हम स्कूल पहुँच चुके हैं। ये हमारा क्या है? परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंतर्गत
कार्य का समाप्त होना प्रतीत होता है। जैसे मैं 4 साल से पहले आ चुका हूँ, ये हमारे क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसके बारे में इन डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमने देखा कि जो ऐसा कार्य जो अभी वर्तमान में चल रहा है, टुडे, इसका देखेंगे परिभाषा। किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, जो हो रहा है, हो चुका है तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध होता है, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे होने या करने हमारा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हो रहा है हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस। हो चुका है हमारा क्या होगा, परफेक्ट टेंस। एंड तथा एक लंबे समय से होता आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आप डेफिनेशन से पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंस कभी होगा। यानी कि वर्तमान काल के भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर एक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन था हमारा, हम देख लेते हैं एक बार। हमारा था इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान काल के प्रकार सेम वैसे ही हैं, केवल आपको सबसे पहले प्रेजेंट ऐड कर देना है। तो हमारा बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। ये हमारे वर्तमान की प्रेजेंट टेंस के टाइप्स होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो आप इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल वह काल है जिसका प्रयोग नियमित क्रिया यानी कि रेगुलर एक्शंस, अनियमित क्रियाएं इरेगुलर एक्शंस, हैबिट्स यानी कि आदत, सामान्य तथ्य यानी कि जनरल फैक्ट जो हमारे होते हैं, या सत्य कथन हो गया को बताने वाले वाक्यों में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम आगे के पेज पे देखेंगे। यानी कि हमने क्या देखा, सिंपल सामान्य वर्तमान काल में किसका प्रयोग किया जाता है, नियमित क्रिया, अनियमित क्रियाएं, कुछ आदतें हो गई, सामान्य तथ्य हो गए, और किसी कोई व्यक्ति के कथन हो गए, वो भी हमारे कैसे सत्य कथन होने चाहिए। आगे देखेंगे, अगर हमको कोई सेंटेंस यानी कि कोई वाक्य दिया जाता है तो हम यह कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य हिंदी के कौन से टेंस यानी कि कौन से काल में है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के अंत में देखिए क्या क्या रहना चाहिए। यदि क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ती हो, ते हो, ती है, ता है आदि आता है, तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब करते हैं, देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग नियमित क्रिया यानी कि रेगुलर एक्शन, अनियमित क्रिया इरेगुलर एक्शन, आदत, हैबिट्स बताने वाले वाक्यों में किया जाता है। ऐसे आगे देखेंगे, ऐसे वाक्यों में कार्य वर्तमान समय में होता है और कार्य को बार बार दोहराया जाता है और कार्य तब तक खत्म होगा इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। इसी कारण सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हम एक ही क्रिया को बार बार दोहराते रहते हैं। मैं खाता हूँ, मैं डेली खाता हूँ, ये हमारा क्या है, हम एक क्रिया को, खाने की क्रिया को डेली दोहरा रहे हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। मैं यहाँ रोज आता हूँ, हमारे क्या है, रेगुलर एक्शन से, हम यहाँ डेली आया करते हैं। मैं रोज प्रतिदिन स्कूल जाया करता हूँ, तो हमारा क्या है, सब रेगुलर एक्शन से।
इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई कम हियर डेली। भूकंप जापान में आते हैं, हमें पता है कि जापान में भूकंप आते रहते हैं, तो हम क्या का ट्रांसलेशन किस में करेंगे, सामान्य वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं देर रात में सोता हूँ, तो आई स्लीप लेट एट नाइट, ये क्या है, हमारी आदत बन चुकी है कि हम देर रात में सोते हैं, तो इसमें किस में आएगा, सब हमारे किस में आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखेंगे वर्तमान काल के वाक्य बनाने के लिए एक वचन कर्ता, एक वचन क्या होते हैं हमारे कर्ता, बताऊंगा आपको, के साथ एक वचन वाक्य यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक वचन के साथ एक वचन एंड बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं। आगे देखते हैं सब्जेक्ट टाइप एंड वर्ब टाइप क्या क्या होते हैं। आप सब्जेक्ट टाइप में देखेंगे वी दे, हमारे क्या है, प्लूरल है, और तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यानी कि गो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही एंड सी हमारे क्या है, सिंगुलर है, एक सिंगुलर पर्सन है, हम किसी ही एंड सी का यूज हम ही का किसी मेल के लिए करेंगे और सी का फीमेल के लिए करेंगे, तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर है, कोई सिंगल पर्सन के लिए यूज करेंगे। तो हम जो गो हमारा प्लूरल था, इसमें हम ईएस ऐड करके क्या बना देंगे, इसको सिंगुलर। अब राम एंड मोहन कोई नाम है, कोई पर्टिकुलर कोई सिंगल पर्सन है, तो हमारे क्या हुए, सिंगुलर हुए, तो उसके साथ हम वर्ड्स को वर्स कर देंगे। अब आता है अ डॉग अ कैट, अ मीन्स अ कैट यानी कि एक डॉग एक बिल्ली, तो हमारा क्या हुआ है, सिंगुलर हुआ। गर्ल्स एंड बॉयज हमारे क्या है, झुंड है, गर्ल्स का झुंड है और बॉयज का झुंड है, तो हमारा क्या हुआ, प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि उसमें एस या एस नहीं रहेगा। अपवाद में देखेंगे हम साधारण वर्तमान काल में आई और यू के साथ बहुवचन प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, आई यानी कि अकेला, बट हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मान के चलते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, तो हम क्या बनाएंगे, आई हैव अ कार, मेरे पास है, यानी कि सिंगल पर्सन, यानी कि सिंगल पर्सन मैं हूँ, इसको किस में रखा गया है, ये हमारे लिए अपवाद है। यू लाइक आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम पसंद है, क्या होगा हमारा, ये भी अपवाद है, क्योंकि आप यू भी सिंगुलर है। आगे देखते हैं, अब सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपको पढ़ने मिलेगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड WH क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं वन बाय वन, हम सब पढ़ने वाले हैं। तो हमें सेंटेंस का फर्स्ट टाइप पढ़ना है अफर्मेटिव्स। इसमें हमको दो नियम्स पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर को हम क्या करते हैं, उसमें एस आई एस वर्ब में प्लूरल वर्ब को एस आई एस ऐड करके हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर। देखते हैं वन बाय वन। हमारा फर्स्ट, हमारा ये सेकंड। आप देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस अदर्स। अगर हमको दिख जाए कि हमारा सब्जेक्ट ही है, सी इट है, तो हम क्या कर देंगे वहाँ पे, या किसी पर्सन का नाम है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस जोड़ के वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही सी इट या कोई नाम हो के साथ किसका यूज के साथ एक वचन क्रिया यानी कि सिंगुलर वर्ब लगानी होती है, अर्थात वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सिंगुलर बन जाता है। जैसे सी लाइक्स चिप्स, उसे चिप्स पसंद है, कोई पर्टिकुलर लेडी है उसको क्या है, चिप्स पसंद है। ही ड्रॉज फनी पिक्चर्स, वह मजेदार तस्वीरें खींचता है। इट इज़ अ हार्ड विंटर, कड़ाके की सर्दी है। हमारे क्या है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। अब आते हैं देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे। प्लूरल मतलब हमने बताया आपको यू आई एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, फिर भी हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं
सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य के लिए बहुवचन कर्ता यानी कि किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। सी सम एग्जाम्पल विथ प्लूरल सब्जेक्ट के क्या क्या एग्जाम्पल है, यू, वी, दे, एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे प्लूरल, एक से ज़्यादा हैं। तो इसके साथ जो भी वर्ब होगा हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, सिंपल सा, उसमें एस आई एस ऐड नहीं करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यू लव इंडियन फूड, आपको भारतीय खाना बहुत पसंद है, यानी कि वो बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडियन खाना पसंद है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी नीड अ वॉच, हमें एक घड़ी चाहिए, हमें एक घड़ी चाहिए, बरोबर। तो हमें ग्रुप ऑफ मतलब लोगों का ग्रुप है, झुंड है, तो उसमें प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पे नीड बनाएंगे, नीड्स नहीं लिखेंगे। अगर वही हमारा रहता उसे घड़ी की ज़रूरत है तो हम क्या करते, सी नीड्स वॉच। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा, हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम नहीं का यूज प्रयोग करते हैं। तो इसका हमारा रूल्स क्या होते हैं, हमारे रूल्स क्या है इसके, सब्जेक्ट यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जो भी हमारा कर्ता होगा, प्लस डू डज हमारी सहायक क्रिया होगी, उसमें हम नॉट ऐड कर देंगे। और जो हमारा वर्ब होगा वो रहेगा एस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं, वो केवल अफॉर्मेटिव तक ही आता है। प्लस अदर्स जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे तो हम उसको ऐड कर देंगे। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ डू, यानी कि क्या होता है हमारा आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं फर्स्ट यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं, यानी कि ही, सी, इट जो भी हमारा रहेगा, ही, सी एंड इट जो भी हमारा रहेगा क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और वही हमारा अगर आई रहता है, यू रहता है और वी रहता है तो हम किसका, डू का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डू का। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सी डज नॉट लाइक इटालियन फूड। सी यानी कि उसे, सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। ठीक, आगे देखेंगे, उसे इटालियन खाना पसंद नहीं है, कोई सिंगल लेडी है। ही डज नॉट ट्रस्ट यू, वह आप पर भरोसा नहीं करता, कौन, सिंगुलर, कोई सिंगुलर पर्सन है, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट डज का यूज़ करेंगे। डोंट ट्रस्ट यू, वह आप पर भरोसा नहीं करता है। आई डू नॉट ट्रेवल अलोन, यानी कि हम क्या लिख देखते हैं, हमारा क्या है, प्लूरल है, आई क्या है हमारा, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, बरोबर। फिर हम देखते हैं डू भी हमारा क्या है, डू, दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। ठीक, यानी कि हमने देखा कि सिंगुलर के साथ डज का यूज़ करते हैं, और जो हमारे प्लूरल एक से ज़्यादा नंबर में रहेंगे उनके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नात्मक, यानी कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा क्या लग के आएगा। अगर क्या वाक्य के पहले आता है तो हमारा इंट्रोगेटिव होगा, अगर बीच में आता है तो हमारा होगा WH क्वेश्चंस, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने देखा क्या करते हैं, आई के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या बाहर आ जाता है। डू यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा।
इसमें भी हमारा सेम रूल यानी कि सेम नियम लागू होगा। जो हमारे प्लूरल है उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल के लिए, और सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब अदर्स हमारे सेम रहेंगे। ओके, देन हम देखेंगे क्वेश्चन फॉर्म 1 बनाने के लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज पहले लगाते हैं। यानी कि सपोज मान लीजिए हम देखते हैं हमारे पास सेंटेंस क्या वे सब्जियों को उबालते हैं, डू हमारा हेल्पिंग ऑफ क्या बाहर आ जाएगा, डू दे बॉयल द वेजिटेबल्स। फिर क्या वह दोपहर में सोता है, देखिए आप देख सकते हैं क्या 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 है सेंटेंस के पहले आया है, तो हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज ही स्लीप इन द आफ्टरनून। फिर आप आगे देखेंगे क्या वह अंग्रेजी अखबार पढ़ती है, डज सी रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप सेंटेंस में देख सकते हैं सब में सहायक यानी कि क्या प्रश्न जो है क्या क्वेश्चन के पहले आया है, तो हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या में एक क्या ऐड होने वाला है, नहीं, निगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो हमने ये तो हमारा सब्जेक्ट क्या आता है, डू या डज पहले आता है, डू या डज, और इसमें क्या होता है निगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ में प्लस नॉट ऐड हो जाएगा। तब देखेंगे डू एंड डज हमारा सेम रहेगा, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट भी हमारा सेम रहेगा, वर्ब यहाँ पे जो नॉट आया है हमारा ये क्या है, किसके लिए आया है, निगेटिव के लिए आया है। तो हमारा क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी कि जो हमारा डू एंड डज है और वो आता है बाहर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या राधा एक मधुर गीत नहीं गाती है, डज राधा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। देख सकते हैं आप राधा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, और इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलते हैं। यानी कि सिंगुलर रहेगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। ये आपको आगे बढ़ना है। ओके, ये भी आपको आगे पढ़ना है। अब आता है क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं। क्या आप देख सकते हैं क्या वाक्य के पहले आया है, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, डू एंड डज को बाहर निकाल देंगे। तो हमारा क्या आसमान में तारे क्या है, बहुत सारे स्टार्स, तो क्या है, डू द स्टार्स नॉट शाइन द स्काई। हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, क्या आसमान में सितारे, क्या हमारा यहाँ पे देख सकते हैं क्या हमारा पहले आया है। आगे देखेंगे क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, टू द डज, क्या वह सिंगुलर पर्सन और साथ में क्या आया है और वो भी वाक्य से पहले, तो हमको क्या पता चलता है कि हमारा इंट्रोगेटिव है और उसमें हमको दिख रहा है नहीं पढ़ता है लेकिन नेगेटिव है। तो क्या होगा, डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश। ऐसे ही आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखने वाले हैं WH क्वेश्चंस में हम देखने वाले हैं कि उसमें क्या होते हैं। तो इतना आपका तो सेम रहेगा इंट्रोगेटिव का। उसमें WH क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि WH जैसे व्हाट, हाउ, होम, ये सब हमारे क्या आते हैं, वेयर, ये हमारे क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐड हो जाते हैं। जैसे तुम कब आओगे, और इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रश्नवाचक यानी कि जो क्या था, कब था, कैसे था, उस यानी कि वाक्य के बीच में होता है। हमने देखा कि इंट्रोगेटिव में वाक्य के पहले आया था क्या, बट इसमें क्या होता है, इन WH क्वेश्चंस में जो भी हमारे हिंदी वाक्य दिए रहेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि वो प्रश्नवाचक जो प्रश्न है पूछने के लिए वो क्या, कब, कैसे हमने बीच में आता है। तो हम समझेंगे क्यों क्या है, WH क्वेश्चंस है। और WH क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, हमारा इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव जो हमने पढ़ा है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। हमने इंट्रोगेटिव अपना यहाँ से लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि हमारे WH जो भी हुए वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट है, विच, हाउ, होम, ये सब हमारे क्या है, WH वर्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है। सेंटेंस के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड
विच, हाउ एक्सेट्रा और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड्स में हम इसमें से खोज लेंगे एंड बाकी सब इंट्रोगेटिव का लिख देंगे। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, उदाहरण दिया हुआ है, व्हाट डू यू लाइक। अगर हम पूछे क्या पसंद करते हो तो हम क्या बोलेंगे, क्या ट्रांसलेशन होगा, डू यू लाइक। अगर हम वही पूछे आपसे कि आप क्या पसंद करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, WH क्वेश्चन लगाएंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्या है वो वाक्य के बीच में है, तो हम क्या वहाँ पे लगाएंगे, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। जो भी हमारे WH क्वेश्चंस रहेंगे वो बाहर आ जाएंगे। मैं कैसा दिखता हूँ, हाउ डू आई लुक, तुम कैसे कर लेते हो, हाउ डू यू मैनेज, कैसे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे। तो हमारा ये सब क्या हुए, WH क्वेश्चंस हुए। आगे देखेंगे हम, आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम देखने वाले हैं जैसे हमने अभी आपको दिखाया सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव्स, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH क्वेश्चंस, वैसे ही आपको हर एक टेंस के सभी रूल्स दिए जाएंगे। अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट की फ्यूचर वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।